हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। तो डियर स्टूडेंट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हमने एक लेसन पढ़ा था जिसका नाम जो कि क्लास 6 का हिंदी का था और इसका नाम था जो देख कर भी नहीं देखते। ठीक है, जिन बच्चों ने ये लेसन कल हमारे साथ पढ़ा होगा उन सबको ये समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा है वो लोग जाकर हमारे चैनल को अभी जाकर उसकी प्लेलिस्ट में इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, ऐसा हेलन केलर को क्यों लगता था? तो क्यों लगता था ऐसा हेलन केलर को, बताइए। जिन लोगों की आँखें हैं वो सच में बहुत कम देखते हैं, ऐसा हेलन केलर को क्यों लगा था? इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सच में बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास बहुत समय के लिए होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती तथा हम प्रकृति को अनेक बार आँखों से देख चुके होते हैं, इसलिए हमें उनकी कोई भी कद्र नहीं होती। तो हेलन केलर को इसलिए लगा था कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हम लोग कद्र नहीं करते हैं, इसलिए जिन लोगों के पास आँखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं, ये हेलन केलर को लगता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो चलिए हम देखते हैं प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। तो ये है प्रकृति का जादू। प्रकृति में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों को प्रकृति का जो है जादू कहा गया है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फल फूल, नदी, झरना, पशु पक्षी आदि प्रकृति के जादू हैं। तो इसलिए प्रकृति को क्या कहा गया है? प्रकृति का जादू कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, देखिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो क्यों हेलन की जो दोस्त थी उसने ऐसा जवाब दिया कि कुछ खास नहीं? तो कल जिसने हमारे साथ ये लेसन पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि उसने यह जवाब इसलिए दिया था क्योंकि वो उसकी दोस्त एक जंगल में सैर करने गई थी और उसने उससे पूछा कि तुमने वहाँ क्या देखा? तो उसने उसको जवाब दिया कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। तो हेलन केलर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि अक्सर जो लोगों की आँखें होती हैं वो ऐसा ही जवाब देते हैं। तो यही जवाब है। तो आपको इसको लिखने के तरीके के मैं बताती हूँ। प्रकृति के बहुत सारे नज़ारे, अब आप इसको लिखोगे कैसे, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, आप लिखोगे कैसे? प्रकृति के बहुत सारे आकर्षक नज़ारे होने के बावजूद भी हेलन की मित्र कहती है कि उन्हें कुछ खास नहीं दिख रहा। हेलन की यह बात आश्चर्यजनक इसलिए नहीं लगी, क्यों उसको यह सुनकर आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह जानती थी कि जब कोई चीज़ हमारे पास बहुत समय के लिए होती है तो हम उसकी कोई कद्र नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? तो ये भी कल जिन बच्चों ने हमारे साथ पढ़ा होगा वो ऐसे ही इसका जवाब दे सकते हैं। तो किन किन चीज़ों को वो छूकर जवाब दे देती थी? भोजपत्रों को, चीड़ के पत्ते ना, ये सब चीज़ें सुनकर वो छूकर बता देती थी कि ये क्या है। तो देखिए इसका जवाब है, हेलन भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल, टहनियों की नवीन कलियां, फूलों की पंखुड़ियों को छूकर या सूंघकर जो है पहचान लेती थी। तो अगला क्वेश्चन है, उसका उत्तर देखिए कि हेलन क्या कहना चाहती थी? हेलन कहना चाहती थी कि प्रकृति के मनमोहक दृश्यों को देखकर भी हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। प्रकृति की जो है अच्छी चीज़ें देख करके भी हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, ये कहना चाहती थी। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों ने हरा भरा किया है। तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अपनी ज़िंदगी को हम प्रकृति के नज़ारों को देखकर भी खुशियों के रंग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, ये अगला आंसर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने विद्यालय से घर जाते वक्त क्या देखा? तो आपने विद्यालय से आते देखा कि एक अंधा बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही सड़क पार कर रहा था, तो आपने उसका हाथ पकड़कर सड़क पार कराया। ठीक है,
कान से न सुन पाने के कारण हमें दुनिया अजीब लगेगी। ठीक है, ये आंसर 2 है निबंध वाले का। क्योंकि हमें लोगों की बातें सुन नहीं पाएंगे, उन्हें अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, जिससे विचारों का आदान प्रदान करने में परेशानी होगी। तो इसका क्वेश्चन क्या था, पहले हम आपको क्वेश्चन बताते हैं निबंध से आगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन ये था, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से करते हो। या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली वस्तुओं संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, पूछ सकते हो ना आप। कान से न सुन पाने के पर आसपास की दुनिया कैसी लगती है, इस पर टिप्पणी, यही हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। तो आप क्या पूछोगे, जो व्यक्ति सुनता नहीं, देखता नहीं, उन लोगों से आप क्या पूछोगे। आप उन लोगों की आवाज़ सुनकर उन्हें पहचान लेते हैं। आपको किसी व्यंजन की खुशबू या उसे चखने के बाद व्यंजन के बारे में पता लगता है। आप पूछोगे ना, जिसको सुनाई नहीं देता है या जो देख नहीं सकता, उससे पूछोगे। क्या आप वस्तुओं को छूकर पहचान लेते हो, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछोगे। ठीक है, अब अगला है सुनकर। सुनकर मीन्स क्या होता है, संगीत व कोयल की मधुर ध्वनि, शीतल बहती पवन की आ जाए आवाज़, कोए की कर्कश ध्वनि, सुनकर। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है आपको, पहले ये देखें। अच्छा, इनसे शब्द बनाओ कह रहे हैं शायद आपको। हाँ, सुनकर, चखकर, सूंघकर, छूकर। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सुनकर, चखकर, सूंघकर, गोलगप्पे व खाने की खुशबू, इत्र व पुष्प की सुगंध हम क्या है, सूंघकर महसूस कर सकते हैं। चखकर, विभिन्न व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों को क्या है, हम चखकर महसूस करते हैं। इनको सूंघकर महसूस करते हैं। और छूकर, किसी वस्तु का तापमान, वस्तुओं में भिन्नता, कपड़ा कैसा है, ये हम उसको छू के महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकना। चिकना मतलब क्या है, चिकने का बताना है आपको। भाषा की बात, अब भाषा के बारे में आ गए हम। चिकना, तेल, घी, क्रीम, दूध की मलाई जो है चिकनी होती है ना। चिपचिपा क्या होता है, गोंद। गोंद आप जो चिपकाते हो, कॉपी चिपकाते हो तो आपका वो सब चिपकाने वाला जो होता है गोंद कहते हैं। मुलायम मतलब मखमली कपड़ा, जैसे रेशम का कपड़ा आप पकड़ते हो, मुलायम लगता है आपको, तो मखमली कपड़ा। खुरदुरा क्या होता है, पेड़ का तना। पेड़ के तने को आपने कभी हाथ लगाया है, जैसे जंगल में आप जाते हो, पेड़ के तने को ऐसे नीचे से हाथ लगाओगे तो आपको खुरदुरा लगेगा। चट्टान में हाथ लगाओगे खुरदुरी लगेगी। सख्त क्या होता है, लोहा, दीवार, पत्थर। पत्थर को हाथ लगाओगे कितना सख्त होता है, लोहे को हाथ लगाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। भुरभुरा, रेत, चूरमा, जो हाथ को लगाते हैं तो चुरचुरा जैसा भुरभुरा टाइप का लगता है, भुरभुरा होता है कहते हैं हम। सख्त क्या होता है, सख्त तो आपको बता ही दिया हमने। ठीक है, लोहा, दीवार, पत्थर। अब है भावात्मक संज्ञा। मूल शब्द, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। अब भावात्मक शब्द कैसे बनेंगे है, अब जैसे मिठास। मिठास इसका भावात्मक संज्ञा है। और मूल शब्द क्या है, मीठा। मीठा का क्या होगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा मीठे का भावात्मक संज्ञा क्या है, तो आप कहेंगे मिठास है। भूखे का क्या है, भूख है। शांत का क्या है, शांति है। भोला, भोलापन। ठीक है, और इसका विशेषण क्या है, ये क्या है, विशेषण। विशेषण, ठीक है, विशेषण क्रिया, विशेषण। बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, भावात्मक संज्ञा है। बूढ़ा वो विशेषण है। घबराहट क्या है, भावात्मक, घबराना क्रिया है। बहाव, भावात्मक संज्ञा, बहना क्रिया। फुर्ती, फुर्तीला विशेषण। ठीक है, चलिए। ताजगी, ताज़ा विशेषण। ताजगी क्या है, भावात्मक संज्ञा। ताज़ा क्या है, मूल शब्द है और विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोध क्या है, क्रोध का तो क्रोध ही है, मूल शब्द भी क्रोध ही है, भावात्मक संज्ञा भी, विशेषण। मजदूरी, भावात्मक संज्ञा, मजदूर संज्ञा, मूल शब्द। ठीक है, एहसास, भावात्मक संज्ञा, एहसास, विशेषण। ठीक है,
चलिए अगला लेते हैं अवधि। अवधि मतलब क्या होता है? अवधि मतलब किसी काल, किसी चीज़ का समय, इसकी अवधि कितनी है कहते हैं हम। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है तो पूछा जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे? हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि जो है 5 वर्ष की है। ठीक है, अवधि मतलब समय काल। और एक अवधि मतलब, अवधि क्या होता है? अवधि एक भाषा भी होती है। दो अलग अलग शब्द बताने हैं आपको, इसके मतलब मीनिंग दो अलग अलग टाइप की बनानी है। एक अवधि मतलब तो क्या है? समय। एक अवधि मतलब भाषा। अवध क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? हम अवधि कहते हैं। अवधि में मैं और मैं में जो है बड़े बड़े बच्चों को जो इंटर में पहुंच जाते हैं उनको भी इसके बारे में डिफरेंस करना मुश्किल होता है, वो भी बहुत मिस्टेक करते हैं, मैंने आजकल देखा है। लेकिन जो आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, आप अभी से समझ सकते हो कि मैं इसमें उसमें इसमें एक ही मात्रा होती है, तो इसको इसमें कहते हैं। राम ने पत्र में लिखा, इसमें लिखा। ठीक है, राम ने पत्र में लिखा और मैं बाजार जाकर खाना खाऊंगा। मैं, अपने लिए जो मैं का यूज होता है, मतलब इस्तेमाल होता है, उसमें डबल आई की मात्रा आती है। ठीक है, चलिए अब है मेल। मेल और मेल में क्या फ़र्क है ये देखिए। मेल, हमें रिश्तेदारों से मेल करते रहना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से हमें जो है मेल बना के रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर रिश्तेदार ही हमारे काम आते हैं। ठीक है, और मेल, रमेश के कपड़ों में बहुत सारा मेल तो आपको सबको पता ही है, बच्चे अपने कपड़ों में ध्यान ही नहीं देते हैं, मैल से भरे रहते हैं उनके कपड़े, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं और इसमें भी जो है बड़े बड़े बच्चे भी बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इनसे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी वहाँ गड़बड़ करते हैं। ठीक है, चलिए और मतलब अभिलाषा मंदिर की ओर जा रही थी, या आप कह सकते हैं कि विजय स्कूल की ओर जा रहा था। और मतलब एंड आप समझते हो गए आप लोग। और मतलब ये और ये। ठीक है, कीर्ति और माधुरी, मम्मी और पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं। कीर्ति और माधुरी जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहे हैं। दिन क्या होता है और दीन क्या होता है, अब इसमें आपको समझना क्या है। दिन, मैं सोमवार के दिन व्रत रखूँगा। ठीक है, सोमवार के दिन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा अगला? मैं सोमवार के दिन व्रत रखूँगा कह दिया आपने। ठीक है, इसके बाद अगला क्या आया? थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, मैं सोमवार के दिन व्रत रखूँगा, ये कहा आपने। ठीक है, हमें दीन लोगों की सहायता करनी चाहिए। दीन मतलब जो गरीब लोग होते हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अब सिल और सील में क्या फ़र्क होता है? सिल मतलब क्या होता है? सिलबट्टा आपने देखा होगा घर में, जिसमें मम्मी आपकी मसाले पीसती है, और चीज़ें, कोई चीज़ हम उससे अदरक भी करते हैं कभी कभी, तो उसको कहते हैं सिल, जो पत्थर का एक बड़ा बड़ा सा होता है। और सील मतलब हमारा व्यवहार, सील मतलब हमारा कैसा हम व्यवहार करते हैं, हमें अच्छा नम्रता। ठीक है, सज्जनता जो होती है। सील मतलब अच्छा व्यवहार, सदैव सील व्यवहार करना चाहिए हमें, हमेशा अपने व्यवहार में नम्रता रखनी चाहिए, शीलता रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब है अनुमान और कल्पना। इस तस्वीर में सबसे पहले नज़र किसने पड़ती है? आपको एक तस्वीर दिखाई गई है आपकी बुक में, उसमें आपको देखना है कि आपकी नज़र सबसे पहले किसमें पड़ती है। तो इसमें जो आंसर आया है, इसमें जो आंसर हमने लिखा है, इसमें तो हमारी नज़र सबसे पहले पेड़ों में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा आपको क्या दिखता है? दूसरा, गली में एक स्कूटर वाला दिख रहा है, उसमें आपको और साइकिल वाला दिखाई दे रहा है। गली के बगल में दुकान भी लगी दिख रही है। घरों की बालकनी में कपड़े दिख रहे हैं। गली के एक तरफ ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल खड़ी है। ठीक है, अच्छा, सुबह के वक्त आपको क्या क्या सुनाई देता है? सुबह के वक्त पक्षियों की चहचहाहट, फेरों वालों की आवाज़ें। दोपहर के वक्त क्या सुनाई देता है ज़्यादा? कार, मोटरसाइकिल की आवाज़ें, दुकानदारों की आवाज़ें। शाम के वक्त क्या सुनाई देता है? बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है, लोगों के बातचीत करने की आवाज़ आती है। ठीक है, रात के वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, चौकीदारों की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है रात को
होता है। अगला, अलग अलग समय में गली की चहल पहल में बदलाव आता है। ठीक है, अब उत्तर नंबर 4 है ये। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले हम आपका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये सब इसी चित्र से इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं। अलग अलग समय में गली कैसे बदलती है, ये तारें गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती हैं। ठीक है, साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा, ये तो आप इसमें देख के इसका जवाब खुद आपको देने चाहिए। ठीक है, हालांकि हमने आपको थोड़े क्वेश्चन जवाब बता दिए, लेकिन आप ये फोटो में देख के अपने अनुमान से आपको बताना है ये सब चीज़ें। ये अलग अलग समय में, तो इसका जवाब जैसे अलग अलग समय में गली की चहल पहल में बदलाव आता है। सुबह शाम रात में लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। दिन व रात में चहल पहल कम हो जाती है। ठीक है, और गली में दूरभाष की तारें दूसरी गलियों और शहरों से जोड़ती हैं। टीवी की केबलों के माध्यम से दूर क्षेत्रों में प्रसारण होता है। ये सब इसी से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइकिल एक बच्चा चला रहा है, वह शायद अपने घर से विद्यालय को जा रहा होगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर आप सबके यहीं पे समाप्त होते हैं। जिसको भी समझ में ना आए वो मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। इसी तरह हम आपके लिए रोज़ रोज़ नए नए लेसन लेकर आएंगे और आप साथ साथ हमारे पढ़िए, तो आपको जो है स्कूल में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप एक समय पढ़िए, आराम से पढ़िए और आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।